My name is Mr. Deviamuj. I am chairman of SEB अरुणाचल SEB इंडिजिनस इन शॉर्ट सासी। और लगभग सुबह से हम लोग हमारे मंत्री साहब जो एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मामा नातुंग जी है उसे मिलने के लिए बहुत कोशिश किया, पर मिला नहीं, शायद वो बिजी होते होंगे। Therefore we have submitted some of the memorandum in his office regarding कुछ पॉइंट्स को लेकर, जैसे कि गवर्नमेंट थोड़ा सीरियस नहीं है, जैसे यूएसएफ इशू में, अनक्लासिफाइड स्टेट फॉरेस्ट इशू में, जैसे अभी उस चीज़ को लेकर एनएचपीसी को वहाँ में एक्टिविटीज़ को भी वहाँ का लोकल बंद किया है, लेकिन गवर्नमेंट का तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं है। इसीलिए इसमें डिस्कस करने के लिए मंत्री जी को मिलना चाहा था हम लोग ने, पर रेस्पॉन्स पता नहीं क्या बिजी होता होगा, इसलिए हम लोग ने उसको मेमोरेंडम दिया और सीएम को ऑलरेडी दे चुका है, उसका इतना रेस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए फिर मंत्री को भी हम लोग ने दिया। और दूसरा है कि हम लोग जो ये ईटानगर का जो रेशनलाइजेशन और बाउंड्री ऑफ ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो सिर्फ मैप में है, इन प्रैक्टिकल में नहीं है, इसलिए हम लोग इस इशू में भी बात करने के लिए हम लोग गए थे मंत्री जी को। और साथ में हमारा ये रिवर का भी, तो एक नोडल एजेंसी नदी को रिस्टोर करने के लिए एक नोडल एजेंसी बनाने के लिए भी हम लोग मंत्री जी को चर्चा करना चाहा था, पर उन्होंने वक्त दिया नहीं। फिर भी इस मीडिया के जरिए मैं सबको बताना चाहूँगा, ये हमारा अभी गवर्नमेंट का जो थोड़ा एटीट्यूड है कि क्या है कि शायद मेजॉरिटी है इसलिए है क्या, मतलब जितना ऑर्गेनाइजेशन को समय ठीक से नहीं देता है। जैसे मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मेरा दो भैया एमएलए है, अगर हम इंडिविजुअल अपना काम होने से तो उल्लू का तरह मिलेगा ना मंत्री को, चीफ मिनिस्टर को, लेकिन एक कॉमन इशू है ना, कॉमन इशू में तो कॉमन से तो हम मिलना पड़े। कॉमन इशू के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन जो अपना सुबह, जैसे हम लोग सुबह से खाना खाया नहीं अभी तक, क्योंकि ये कॉमन इशू है, तो उस वक्त में आप लोग का कोई सीरियस नहीं है, कॉमन इशू में आप लोग मिलने मन नहीं है, आप लोग भागता है, ऐसा होने से कैसे चलेगा। और यह गेट में अभी कोरोना का बहाना में क्या जूत मूत घुसने नहीं देता है, और हर जगह तो सब कुछ खुला हुआ है, इलेक्शन चल रहा है, तो गेट में किस लिए पब्लिक को हरासमेंट करता है। मतलब गवर्नमेंट का थोड़ा एटीट्यूड मज़ा नहीं है। मतलब मेरा हम लोग का SEB अरुणाचल SEB इंडिजिनस का तरफ से हम लोगों में जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी सोसाइटी, जो भी एनजीओ का कुछ प्रॉब्लम्स होगा ना सोसाइटी को लेकर, उसको आप एड्रेस नहीं करेगा तो कौन करेगा। इसलिए हम लोग थोड़ा गवर्नमेंट को इस वक्त तो हम लोग इतना नहीं बोलेगा कि इलेक्शन का वक्त है, कि बोलेगा आदमी ये है वो है, इसलिए हम इतना बोलना नहीं चाहेगा, लेकिन गवर्नमेंट का थोड़ा एटीट्यूड को बदलने से ठीक है, हम जहाँ तक सोचते हैं। और इस जो हम इशू को सबमिट किया, इसको हम लोग ने इसका इशू के लिए चेयरमैन बनाया, हमारा जो स्पोक्स पर्सन SD लोधा, वो थोड़ा अभी ब्रीफ करेगा आप लोग इस इशू को लेकर, टेक्निकल पॉइंट्स को। मेरा नाम SD लोधा है और मैं पेशे से वकील हूँ और सोशल एक्टिविस्ट है, और मैं ये SEB अरुणाचल SEB इंडिजिनस का स्पोक्स पर्सन हूँ। और मैं अभी फ़िलहाल में 2 इशू को लेके मैं SRC का तरफ से एक वो इशू के लिए चेयरमैन हूँ, तो वो इशू को मैं क्लियर कट एक बताना चाहता हूँ कि वो पॉइंट में आने से पहले हम एक बात बोलना चाहता है कि अरुणाचल में बहुत सा लोग हैं जो कंसेप्ट क्लियर नहीं होकर गवर्नमेंट को चला रहा है। ये लोग कहाँ से आते हैं, कैसे चुन के आते हैं, ये मेरा समझ से बाहर है। और इसलिए ऐसे ही 2 इशू को गवर्नमेंट जो है, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का 2 इशू है जिसको पब्लिक को छुपा के रखा है। जिसमें से एक इशू है ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1978 को नोटिफाइड किया गया था। इसका मैप है 140 स्क्वायर किलोमीटर। ये सारा ईटानगर जो है ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का मुताबिक कोई भी प्रकार का स्ट्रक्चर, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं होना है, लेकिन यहाँ तो मजाक कर दिया। यहाँ तो हर जगह इंक्रोचमेंट है, पूरा गवर्नमेंटल एजेंसी से लेकर प्राइवेट इंडिविजुअल तक। या में तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बदले में ह्यूमन लाइफ सेंचुरी बन चुका है। तो अभी हम लोग सीधा PCCF वाइल्ड लाइफ बोर्ड और हमारा जो मुख्यमंत्री है वो स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का चेयरमैन है, उसे मैं सीधा सवाल करता हूँ, अब हमें बताइए ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस क्या है। ये मैं कहना है मेरा। आज हम लोगों ने शासी की ओर से हमारे जो मंत्री है एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का मामा नातुंग जी से मिलने के लिए प्रयास किया। शायद उसका बिजी शेड्यूल होने का नाते न होने का वजह से हम लोग को मिल नहीं पाया, पर भी ये आप लोगों का जो माध्यम से मैं उनको भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि अब ये ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेके थोड़ा सा सीरियस देने से ठीक है, ऑफिसर लोगों को बात करके
अगर कोई ऑफिसर भी मिसलीड करता है, मिसगाइड करता है, तो उसको हमें हमारे साथ मीटिंग कराइए, मैं उसको अच्छा से समझा दूंगा। इसके बाद में यूएसएफ पॉलिसी जो स्टेट में अभी तक पब्लिक को बुद्धू बना के रखा है, ऑन क्लास स्टेट फॉरेस्ट। जो कंपनी बाहर से आते हैं वो कहते हैं कि ये जितना जंगल है, पहाड़ है, ये जो है यूएसएफ है। हाँ, तो इसको ये इसमें यहाँ का लोग जो ट्राइबल आदमी का अधिकार नहीं है बोल के कंपेंसेशन में गेजू करता है, कंपेंसेशन में हमेशा रेगिंग करता है। तो इस विषय को लेके भी हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट का है, राज्य सरकार है, वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसको भी जल्दी से जल्दी बोल देना चाहिए। अभी जैसे कि दिबांग बेल्ट में वो वजह से दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है कंपेंसेशन का विषय में रुका हुआ है, वो यूएसएफ को बहाना लेके। जो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एक तो कंपनी है जो बाहर से आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो ये अननेसेसरी यूएसएफ इशू को उतार रहा है स्टेट में। एक एलियन आदमी आके यूएसएफ इशू उतारेगा तो कहाँ से होगा? हमारा यहाँ में जंगल, पहाड़, नदी पूरा क्लियर है कि कौन सा क्लैन का कहाँ तक लेन है, मिट्टी है, ज़मीन है, कम्युनिटी का लेन है। इसको बोलता है कि नहीं ये यूएसएफ है, हम लोग को आप लोग को कंपेंसेशन नहीं देगा। ये एकदम रिडिकुलस वाला एक स्टेटमेंट है। कोई भी बोल रहा है इसको हम लोग निंदा करता है और कंडेम करता है, और उसको हम लोग कभी मानने वाला नहीं है। तो इसमें हमारा राज्य सरकार का तरफ से एक क्लियर कट एक पॉलिसी बनना है कि बताना है कि यूएसएफ नहीं है। स्ट्राइक भी हो रहा है और वहाँ पे अभी बैन कॉल चल रहा है। अभी वहाँ में एक्टिविटी को वहाँ का लोग ने रोक दिया, क्योंकि एनएचपीसी कंपेंसेशन आप जब नहीं देगा, ज़मीन मालिक को आप नहीं पूछेगा, तो आप कोई भी प्रकार का एक्टिविटी नहीं करना है। और के वहाँ का जो जाति है, जनजाति है, वो रुखाया है। तो इसको भी सीरियस नहीं है हमारा गवर्नमेंट। डेवलपमेंट बोलता है, लेकिन डेवलपमेंट जब करने जा रहा होता है तो उसको ठीक ढंग से पॉलिसी ला के वहाँ का लोगों को कैसे करके समझाना है, वो नहीं समझा के एकदम पीपल का कॉज में पीपल को दबाते हुए डेवलपमेंट को लाना, ये हम लोग कभी मंजूर नहीं करेगा। ये डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इसके बाद में ये एक तो है जो हमारा जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नवंबर का 18 को एक तो जजमेंट दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट, सभी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटोरी को वाटर बॉडीज को लेके एक नोडल डिपार्टमेंट डिजिग्नेट करने के लिए एक जजमेंट आया है। तो जनवरी से पहले करना है। तो उसके सिलसिले में भी हमने हमारा जो एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मंत्री को मैंने लेटर का द्वारा मैंने सबमिट करके आया। तो मैं चाहता हूं कि अभी जैसे कि ना आईसीआर रीजन में आप देख सकता है, मैनी स्मॉल स्ट्रीम्स हैज़ बीन डिप्लीटेड ड्यू टू इलीगल आर्ट कटिंग, ड्यू टू पोल्यूशन। तो ये सब भी नहीं करने का वजह से, इसलिए जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो कड़ी शब्दों से निंदा करते हुए कहा कि सब स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटोरी को एक डिजिग्नेटेड नोडल एजेंसी बनाना चाहिए, ताकि वो सुपरवाइज कर सके वो नदी को लेके, वाटर बॉडीज़ को लेके, कैचमेंट एरिया को लेके, वाटर सोर्स को लेके। तो इसलिए मैं वो जो हमारा मंत्री है वो वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट का भी है, उसका जरिए वो नोडल एजेंसी को नियुक्त करना चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि हमारा नदी भी बचे, नाले भी बचे ना। और ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम थोड़ा और एक सेंटेंस कहना है। अभी जैसे कि हमको स्टेट गवर्नमेंट जो है क्लियर कट बताना है कि ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है और दोरपंग रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है। ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डी नोटिफाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन बाउंड्री को रेशनलाइज किया जा सकता है। जितना इंक्रोच हो गया उतना छोड़ दो, उसका बाद जो बच्चा कुछ है उसको रेशनलाइज करके दुरपंग रिजर्व फॉरेस्ट को आधा ले लो, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दो। अभी सुना है कि दुरपंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी बड़ा बड़ा आदमी लोग मिट्टी लेके पूरा डेवलपमेंट कर रहा है, वो इंक्रोचमेंट वो इलीगल है, और वो इसमें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है टोटली फेल हो गया। इसलिए हम तो सोचता है कि अभी जो पीसीसीएफ लोग है, जो बड़ा ऑफिसर लोग है, पद अधिकारी लोग है, उसको यहाँ से ट्रांसफर भी करना चाहिए, क्योंकि वो लोग फेल हो चुका है, टोटली फेल। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन आवर स्टेट इज टोटली फेल, इट शुड बी शट डाउन, क्योंकि अपना नोटिफाइड एरिया को नहीं बचा सक रहा है। तो फॉर व्हाट दे आर हियर? दे आर ड्रॉइंग सैलरी फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी। व्हाट इज दैट? तो इसलिए हम तो डिमांड करता है अंडर द एजिस ऑफ सेफ अरुणाचल सेफ इंडिजिनस, जो प्रेजेंट जो पीसीसीएफ है और जितना वहाँ में पद अधिकारी बड़े बड़े हैं, उसको पूरा को तबादला करना चाहिए। वो अगर काम करने मन नहीं तो छोड़ देना चाहिए। और हमारा मंत्री से लास्ट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने हर जगह दौरा किया, एक बार आईजी पार्क को भी दौरा कीजिए, इंक्रोचमेंट हो चुका है। उस सिलसिले में हम लोग बाद में कभी दिन मिलेंगे मंत्री साहब को। अभी के लिए हम लोग को ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुरपंग रिजर्व फॉरेस्ट का स्टेटस को बताने से हमको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। मतलब ये फॉरेस्ट को लेकर
जो स्पेशली यूएसएफ इशू को लेकर और एनएचपी से कॉम्पेंसेशन इशू को लेकर और रिवर का लेकर और ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर और बहुत सा इशू को लेकर सेव अरुणाचल सेव इंडिजिनस गवर्नमेंट को बहुत सा पूछना है। लेकिन अभी हम लोग ने रैली भी प्रपोज किया इसके लिए, लेकिन इसका हम लोग का डिसीजन के चलते अभी क्या हुआ कि मतलब पंचायत इलेक्शन हो रहा है, इसलिए अभी ये समय में हम लोग नहीं करना चाहते, क्योंकि गवर्नमेंट फिर बोलेगा कि किसी ने लगाया, इसने लगाया, उसने लगाया। इसलिए हम ये बात मतलब ये जो गवर्नमेंट का जो ये है मतलब जो ब्लेम को हम लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये इशू जो कॉमन इशू है, यहाँ में कोई अपोजिशन नहीं, कोई गवर्नमेंट है, पब्लिक का इशू है, इसको गवर्नमेंट एड्रेस करना है। इसलिए हम लोग ये इलेक्शन समय का में ये सब इशू को हम लोग मतलब बड़ा चढ़ा के रैली उली प्रोटेस्ट करना नहीं चाहता, अल्टीमेटम देना नहीं चाहता। एज सुन एज पंचायत इलेक्शन ओवर होगा तो हम लोग का ये इशू जो बहुत ज़ोरदार से हम लोग सेव अरुणाचल सेव इंडिजिनस इसको टेकअप करेगा और हर पब्लिक भी इसको सपोर्ट करेगा। हमको मालूम है पब्लिक भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये इशू जो इसका अलावा भी बहुत इशू है जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। अभी तो ऐसा है कि पब्लिक अलग, गवर्नमेंट अलग है। तो अभी जैसे कि बात का बात कल ही हमको पता चला कि जैसे सपा में किसी लड़की का मेड सर्वेंट का रेप हुआ एक एई जो, और अभी जो ये हमारा एक बहन मीना का गवर्नमेंट का तरफ से ना स्पोक्स पर्सन आज तक रिएक्शन तो मैंने देखा नहीं। आप लोग देखा है क्या? कंडेमनेशन भी नहीं हुआ। मतलब गवर्नमेंट को मतलब अभी लेन देन नहीं है, पब्लिक मर रहा है, जी रहा है, लेन देन नहीं है, बिल्कुल लेन देन नहीं है। मतलब इतना सेंसिटिव इशू को भी ना कंडेमेशन है ना उसके तरफ से कुछ बोले थे, मतलब कुछ बताता है पब्लिक को ना। पब्लिक को एक तो पुलिस तो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का तरफ से एक तो होता है ना पब्लिक को सहानुभूति, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये इलेक्शन का बाद में गवर्नमेंट को लेकर हम लोग बहुत सा मुद्दा में हम लोग गिरने जा रहा है और हम लोग गिरेगा, इसको रैली करेगा, प्रोटेस्ट करेगा, बंद कौन कुछ भी करेगा हम लोग ये इस आफ्टर दिस इलेक्शन, बिकॉज दिस गवर्नमेंट उसको बताना पड़ेगा कि आप पब्लिक से बना है, एसटी कोटा से बना है, आप यहाँ में हाई पाई एक्टिंग करने से फ़ायदा नहीं होगा। अगर हमारा ये मांग को अगर गवर्नमेंट ने नहीं सुना, हमारा राज्य सरकार नहीं सुनेंगे, तो हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को चिट्ठी लिखेंगे। अगर वहाँ पे भी नहीं होगा तो हमारा मांग को लेके मैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाऊंगा और वहाँ उस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा में पूछेंगे कि ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दोरपंग रिजर्व फॉरेस्ट का स्टेटस क्या है। और ये दोनों जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दोरपंग रिजर्व फॉरेस्ट की तरह अरुणाचल में बहुत सा नोटिफाइड लैंड है। अभी मेरा पास रिकॉर्ड नहीं लाया, मेरा पास में इतना बड़ा बंडल है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नोटिफाइड रिजर्व फॉरेस्ट को लेके मैं रिसर्च कर रहा हूँ, उसका बड़ा बंडल है, मैं लाया नहीं हूँ। लेकिन मेरा नॉलेज का मुताबिक हर रिजर्व फॉरेस्ट को इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, तो ये गलत है। इसको प्रोटेक्शन के लिए यहाँ में डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट नियुक्त किया गया है, लेकिन यहाँ में जो भी डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का जो अधिकारी है, जो ऑफिसर है, जिस जगह में पोस्टेड होता है, वो अपना काम को नहीं करता है। अगर नहीं करता है वो गलत करता है। अगर वो कुछ जगहों को एनओसी देता है तो उसको जेल का भी वहाँ में प्रोविज़न है, 15 दिन का जेल जाता है। तो हम ये पूछना चाहता है ईस्टर्न बेल्ट में भी नामदफा पार्क हो या वहाँ में नामसाई में भी एक तो रिजर्व फॉरेस्ट है, उसमें तो लोग अंदर में ही घर बनाया बोला है। तो अगर ये सब चीज़ को आप नहीं प्रोटेक्ट कर सकता है तो आप किस लिए एक डिपार्टमेंट खोल के बैठा है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आप पैसा मत मांगिए ना, कि वहाँ बता दीजिए कि रिपोर्ट में बता दीजिए कि नहीं हम लोग प्रोटेक्ट नहीं कर सक रहा है, इसलिए यहाँ फंड भी मत भेजिए। और इतना करोड़ का फंड आता है उसको ठीक ढंग से यूज़ नहीं करना है, तो अब किस लिए हमें बार बार पैसा मांग के बैठता है? नहीं हम इसको बचाना है, उसको बचाना है। अब कुछ नहीं बचा रहा है। अभी हम धीरे धीरे रिसर्च कर रहा है, देखेगा मेरा रिसर्च में क्या है। और अगर हमारा मांग को अरुणाचल गवर्नमेंट हम बार बार बोल रहे हैं, अगर पूरा नहीं करता है, अगर इसको नहीं सुनता है, तो हमें एनजीटी में जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। जो फंड आता है तो आपको क्या लगता है ये किस मतलब कौन सी वे पे यूज़ कर रहा होगा? नहीं, जैसे कि हम टेक्निकली एक बताएगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट सेक्शन 2 का मुताबिक कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कहीं पे भी होता है, उसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट सेक्शन 2 का मुताबिक उसको एक एनओसी दिया जाता है, फॉरेस्ट क्लियरेंस कहता है जिसको ना। तो फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने का बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो एक एस्टिमेट बनाता है कि वहाँ पे पेड़ पौधा, नेचुरल वेजिटेशन, जानवर का दबाव है कि नहीं, उसको एस्टिमेट करने के लिए उसको डिफॉरेस्टेशन होता है। तो डेवलपमेंट में एफॉरेस्टेशन के लिए उसमें एक फंड आता है, उसको बोलता है कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड। तो कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड जो है, जितना जगह हमने डेवलपमेंट में हमने फॉरेस्ट जगह को हमने ख़त्म किया है, तो उतना जगह ही आपको प्लांटेशन भी फिर से करना चाहिए। लेकिन हम गवर्नमेंट से ये मैं कंफ्यूज हूँ कि गवर्नमेंट ये पैसा को भी क्या कर रहा है ना।
उसमें और एक कंपोनेंट है नेट प्रेजेंट वैल्यू बोल के ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू बोल के उसको भी बहुत जगह में जहाँ तहाँ यूज़ कर रहा है। जैसे कि हम सीधा बताना चाहता है, हमारा अरुणाचल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मुताबिक 82% फॉरेस्ट कवर एरिया है। तो 82% फॉरेस्ट कवर एरिया है, तो 18% जो है लोगों का है ना मुताबिक से। तो इतना 82% कवर है, तो इतना प्लांटेशन भी कहाँ में कर रहा है, हमको बताइए कहाँ कर रहा है। आप जाके कुरुंकमे में प्लांटेशन का जरूरी है क्या? वहाँ पौधा काट के ख़त्म नहीं हो रहा है ना, बहुत सा रिमोट एरिया जिसमें घने जंगल है, वहाँ प्लांटेशन करने की क्या जरूरी है? पैसा कहाँ गया, इसको भी कैलकुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है। प्लांटेशन वो जगह में करो जहाँ बंजर है। ईटानगर जैसे डेवलपमेंट अभी बढ़ रहा है, यहाँ में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वहाँ रास्ता किनारे में प्लांटेशन कीजिए ना घने बनाइए उसको घने नहीं बनाता है। कहाँ में फंड दिखा के कहाँ में मिसयूज़ कर रहा है, हमको तो पता भी नहीं है। तो इसलिए इसमें भी ये CA फंड को लेके भी हम सीरियस है। ये क्योंकि हमारा जंगल को नष्ट करने का बाद में फंड मिलता है, उसको भी ठीक ढंग से यूज़ करना चाहिए। और जो नेट प्रेजेंट वैल्यू का कंपोनेंट में जो पैसा आता है उसको भी ठीक ढंग से यूज़ करना चाहिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए डायरेक्ट फंडिंग आता है नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से, उसको भी ठीक ढंग से यूज़ करना चाहिए। ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी पहले में बहुत कुछ साल पहले बहुत फंड आया करता था, लेकिन अभी आना धीरे धीरे बंद हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट को पता चल गया यहाँ में कोई जानवर का दबाव नहीं है। तो ये सब चीज़ को भी हम लोग रिजुविनेट करना है, तो नहीं करके फंड इधर उधर मिसयूज़ करता है, ये हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑक्सीजन सबको चाहिए, चाहे आप नेता हो, बड़ा हो, छोटा हो या स्वीपर हो, सबको ऑक्सीजन चाहिए ना। तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग सोचना चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को हम ये बात बोलना चाहता है कि स्टेट में सबसे बजट ज़्यादा है तो एनवायरनमेंट का होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ में आता है। तो बजट बना के, अभी क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है ना, तो क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, उसको भी हम लोग देखना चाहिए कि कैसे किस प्रकार से हम लोग अरुणाचल को बचाया जाना चाहिए, यहाँ में पोल्यूशन फ्री कैसे करना चाहिए, इसमें सोचने का समय है। वाइट पेपर एग्जैक्टली आई एम नॉट डिमांडिंग फॉर वाइट पेपर। हमको सिर्फ चाहिए कि CA फंड किस तरह यूज़ किया जा रहा है, कहाँ पे अब प्लांटेशन किया जा रहा है। अब ये सेंचुरी का जो इंक्रोचमेंट वाला बोल रहा था ना, हाँ उस पे आपको क्या लगता है, जो ऑलरेडी इंक्रोच कर चुका है, हाँ, उसके लिए क्या है कि मतलब कर चुका तो हो गया बस? मैंने आगे बोला ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डीनोटिफाइड करने का प्रोविज़न नहीं है, उसको रेशनलाइज किया जा सकता है। रेशनलाइजेशन मीन्स बाउंड्री रेशनलाइजेशन। आपने इतना पोर्शन इंक्रोचमेंट कर दिया, तो अभी जैसे कि मान के चलो ईटानगर पूरा सारे का सारे इंक्रोच हो गया, बच गया दरिया पहाड़ का कुछ पोर्शन और जो पोमा में और यहाँ में जो सेंकी का कैचमेंट एरिया में, तो वो बच्चा कुछ है, उसको रेशनलाइज करके उसको बाउंड्री वहाँ से इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दो। और उसमें ऐसे एक होता है कि आपने जितना इंक्रोच किया है ना, उसका डबल आपको ज़मीन देना है, गवर्नमेंट को देना है। ये देने नहीं सक रहा है ना, ये देने नहीं सकने का वजह से अभी ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पेंडुलम में है कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का क्लियर कट पॉलिसी नहीं होने का वजह से यहाँ में जो जानवर है उसका लाइफ जो थ्रेटन हो चुका है, अंडर ट्रेड में है। तो ये हम बताना चाहता है कि इसमें डीनोटिफाइड का प्रोविज़न नहीं है। हाँ, रिजर्व फॉरेस्ट में एक प्रोविज़न है, डीनोटिफाइड कर सकता है अगर कोई इंक्रोच हो गया तो, लेकिन उसको भी CA फंड देना पड़ेगा, जिसका CA फंड जो हमको कहीं अवेलेबल रिलायबल सोर्स से मिला है कि 600 करोड़ गवर्नमेंट को देना है। स्टेट गवर्नमेंट जो है 600 करोड़ MOF को डिपॉजिट करना चाहिए, लेकिन इसको कोई भी IAS सेक्रेटरी लोग, चीफ सेक्रेटरी लोग साइन करने के लिए डरता है, अंडरटेकिंग को साइन करना नहीं चाहता है। इसलिए यहाँ में कहीं ना कहीं पॉलिसी फेलर है। तो इसको हम चाहता है कि इसको अभी पेमा खांडू सरकार नहीं करेंगे तो कल आने वाले भी इसको नहीं करेंगे, तो बर्डन को शिफ्ट कर रहा है ना। लाइबिलिटी शुड नॉट बी शिफ्टेड।